लाइफ प्रोसेस का चैप्टर शुरू करते हैं। तो अब लाइफ प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस मींस लाइफ मतलब जिंदा और प्रोसेस मतलब आगे बढ़ाना। तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाते हैं, इसके लिए क्या क्या काम करते हैं या क्या क्या चीजें हमारे अंदर होती है जिसके कारण कि हम जिंदा हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लाइफ हमारा या हम जिंदा क्यों है, कैसे है, या कौन सी चीजें हमारे अंदर ऐसी होती है जो हमें जिंदा रखता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है। तो लाइफ प्रोसेस का जो डेफिनेशन है वो हम सिंपल वे में ये कहेंगे कि all those activities which keeps us alive। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि हमें जिंदा रखती है। तो वो कौन सी एक्टिविटीज है जो जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं? दैट मींस कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन, जो कि जिसके कारण कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें टूटती हैं और बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं जिसके कारण कि हम जिंदा हैं। तो आगे कि हम देखते हैं, ये तो सिंपल से डेफिनेशन हो गया कि ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच कीप्स अस अलाइव, मतलब वो सारे एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेस में आएंगे जिसके कारण कि हम जिंदा हैं। तो वो कौन-कौन से एक्टिविटीज है? अब इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर एक-एक एक्टिविटीज को, सारी चीजों को हम डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, तो हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं और उस फ्लो चार्ट के अनुसार हम ये पढ़ाई का आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस की जब हम बात करेंगे तो इसका सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, दूसरा न्यूट्रिशन, थर्ड रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन और इसी को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन भी। Then comes excretion। ये वो प्रोसेस है जो कि हमारे अंदर होती है और जिसके कारण कि हम जिंदा रहते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, लेकिन वो हमारे लाइफ प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है लेकिन लाइफ प्रोसेस उसको इंक्लूड नहीं करते। वो क्या है? वो है रिप्रोडक्शन। अब आइए कि रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इसमें होता है क्या? रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन में हम अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति बिना संतान उत्पन्न किए हुए भी जीवित रह सकता है। लेकिन इसमें है क्या कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए ये लाइफ प्रोसेस हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है? क्यों? ये इसलिए है क्योंकि हम एग्जिस्टेंस के लिए अपनी स्पीशीज के रिप्रोडक्शन जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने जन्म लिया तो मेरे पेरेंट्स जो है वो अपने कुल को या अपने स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं। सिर्फ देखो
इसका दो तरह का पाथवे है, दूसरा का पाथवे का मेन चीज इज कॉल्ड टूटर। हमारे अंदर कुछ चीजें बनती हैं और कुछ चीजें टूटती हैं, ठीक है। तो जो चीजें जैसे मान लीजिए हमारा ग्रोथ होता है तो कैसे होता है, जैसे प्रोटोप्लाज्म बन रहा है, एनर्जी बन रही है, दूसरी चीजें बन रही है, तो ये चीजें जो हमारे अंदर बन रही है तो उन चीजों को जो बनने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि ये एनाबॉलिज्म है, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्यों ये बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स कच्चे माल लेकर के रॉ मटेरियल्स लेते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जड़ के द्वारा उसमें पानी और मिनरल्स लिए और सनलाइट लिया, उसमें क्लोरोफिल होता है, इन सबको मिलाकर के इन सब के द्वारा वो अपना खाना खुद
वीडियो देखते रहिए जहाँ भी जरूरत हो और